watching Brighto Paints All Shade of Life Season 2 and please subscribe to Brighto Paints online channel. Assalamualaikum viewers, this is Adnan Shuaib and you're welcome to another episode of All Shades of Life Season 2 Brighto Paints. So हमारे आज के जो मेहमान हैं is a very renowned architect Zain Malik. Hi Zain, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? First class, I was trying to fetch you for so long now. Finally you are here with us. बस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा Zain, चीज़ों को साइड पर करके start with the core point. Years of your architecture के मैं जी तकरीबन 12 to 13 इयर्स हो गए मुझे आर्किटेक्चर में। More than a decade. हाँ, जिसमें से 1-2 साल पहले जॉब के थे, उसके बाद फिर अपनी फर्म, तब से अपनी फर्म ही रन कर रहा हूँ। जॉब मैंने की थी ज़हीर खान के पास। अच्छा। हाँ जी, आर्किटेक्चरल सिस्टम ज़हीर खान के पास, उनके पास मैंने 1 साल जॉब की थी। उसके बाद से फिर अपना ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन का है। वालिद साहब और भाई मेरे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पहले से ही, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से फिर एज एन आर्किटेक्ट तो मैं इंडिविजुअली हूँ। So you're from Punjab University? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी 2010। और मार्केट में काफी काम कर रहे हो, you're also doing modern architecture and classic architecture. But what are you actually? You are a modern architect or a classic architect? तो अभी तक तो एक लिमिट को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि किस फील्ड में ज़्यादा जो है ना दिल लगता है और फिर उसी फील्ड को आगे कंटिन्यू किया जाए। फिलहाल तो हम मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, थिक क्लासिकल जितने भी हैं सारी ही फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपस की बात है कि मज़ा सब में ही आ रहा है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, so how you see कि ब्राइटो ने पिछले 1 decade के अंदर how much you have seen ब्राइटो पेंट्स growing in मैं मुल्तान में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ मॉडर्न डिज़ाइन हाउस, और वो खुद पेंट की फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। हम काफ़ी पेंट कंपनीज के साथ जो है ना क्लाइंट का इंटरेक्शन डायरेक्ट उनके ओनर्स के साथ है, दे नो बेसिकली के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने कोई भी फॉर्मुलेशन चेंज करनी होती है, कॉस्ट के बहुत सारे पिछले 3-4 साल में चैलेंजेस आए हैं, उनको अचीव करने के लिए फिर वो केमिकल फॉर्मुलेशन को चेंज करते हैं कि ये इस केमिकल की जगह ये डालेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा। तो जब उन्होंने अपने घर के लिए ब्राइटो को चूज़ किया तो दैट वाज काइंड ऑफ रियलाइजेशन फॉर मी कि मैं उस वक्त तक मैं सोचता था कि यार यानी कि ये खुद पेंट का काम करते हैं, हर एक के साथ, हर कंपनी के साथ होगा तो ये टॉप मोस्ट ब्रांड के साथ जाएंगे जो नंबर 1 पे शायद हम समझते हैं। मगर जब उन्होंने ब्राइटो को चूज़ किया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड और फिर मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा नहीं, इनकी कंसिस्टेंसी बाकियों से उनको ज़्यादा महसूस होती है। हाँ, क्योंकि if you ask me, पेंट सारे जैसे हैं, बिल्कुल पता अब लगता है जब आप लॉन्ग लास्टिंग पे जाते हैं चीजों के लिए। बिल्कुल। So what is your palette among the paint industry? मतलब what are the colors which you use usually? जनरली मैं तो वैसे चाहता हूँ कि पेंट को मैं बहुत ज़्यादा उसको समझता हूँ कि उसको एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ों के काफ़ी मटेरियल्स में प्ले कर रहे होते हैं। फ्लोरिंग का एक अपनी फिनिश होती है, वॉल्स की फिनिश होती है, सीलिंग की एक फिनिश होती है, फिर आप वुड वर्क में आ जाते हैं, उसकी एक फिनिश ऐड अप हो रही होती है, फिर फर्नीचर, कर्टन्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इतने कलर्स ऐड हो रहे होते हैं कि मैं जनरली ये नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कलर्स और दीवारों में ऐड करने की ज़रूरत होती है। मोस्टली हम न्यूट्रल पैलेट में चलते हैं। कुछ फीचर्स के तौर पे अब जिस तरह पिछले 2-3 सालों में ये जो डिज़ाइनर पेंट सीरीज़ इनकी आई हैं वो उसने काफ़ी चीज़ चेंज की है, क्योंकि जो वॉल पेपर्स है वो दैट्स नॉट अ रिलायबल मटेरियल और उसकी वेयर एंड टेयर भी बहुत ज़्यादा है। कुछ सालों में कुछ महीनों में ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, कुछ सालों में ख़राब होने लग जाते हैं। पेंट जो है उसके मुकाबले में बहुत रिलायबल है। तो इनके जब से डिज़ाइनर पेंट्स आए हैं तब से ये गेम काफ़ी चेंज हुई है और उस वक्त से ये कलर्स जो है ना फिर वॉल्स पे इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए हैं, मगर मेजॉरिटी मैं न्यूट्रल पैलेट में ही रहता हूँ। कुछ फीचर वॉल्स के तौर पे हम इनको डार्क शेड्स को यूज़ करते हैं। So then everybody has a project in his life which is a challenging project, या वो प्रोजेक्ट जिससे आप लाइमलाइट में आते हो या आपको मजा आता है प्रोजेक्ट करने का। So for you as Zain Malik Architects, what was that project? मेरा ख्याल है किसी एक प्रोजेक्ट को पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट एवरी टाइम आपके पास कोई ना कोई ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि हमारा क्लाइंट बेस ज़्यादा काम है, कमर्शियल काम कम है, तो क्लाइंट्स नए से नए क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट फेज़ 5 में किया है, मेन बुलेवार्ड फेज़ 5 पे। इट्स अ क्लासिकल हाउस
और मुश्किल ये थी कि दे केम विद द आइडिया कि हम ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहेगी और फर्स्ट फ्लोर पे 2 फैमिलीज रहेंगी। और मुझे उनके बैकग्राउंड का भी पता है कि वो जिस घर से आए थे इट वाज अ वेरी लेविश स्टाइल हाउस। तो जब उनकी रिक्वायरमेंट आई तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने बहुत विद टाइम यानी कि 2-3 महीने उनके साथ कॉम्प्लिकेशन पे डिस्कस करते करते उनको फिर इस चीज़ पे एग्री करवाया कि बेसमेंट में भी आप कंस्ट्रक्शन करने को जाएं, क्योंकि लोगों को एक अभी तक खौफ है बेसमेंट का कि बेसमेंट बनेगी पता नहीं क्या हो जाएगा और पानी नहीं चलेगा, पानी नहीं निकलेगा। और यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, आपके पास इतनी अच्छी मोटर्स वगैरह सिस्टम इतना अच्छा आ गया है कि अगर आप उसका सीवरेज सिस्टम अच्छी तरह प्लान करते हैं तो देयर इज नो इशू। मगर उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा और अब फाइनली ये है कि उन्होंने फिर बेसमेंट के थ्रू सारा अपना किया और अब वो दे आर वेरी हैप्पी कि अब एक बेसमेंट में उनका पूरा पोर्शन है, प्रॉपर एक फैमिली पोर्शन है, ग्राउंड फ्लोर एक प्रॉपर फैमिली पोर्शन है, तो 3 फैमिलीज वो एक घर में रह रही हैं। इसी तरह और भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह लोग आते हैं 4 कनाल 6 कनाल जगह लेके आते हैं, दे प्लान कि यार इस पे एक जैसे 3-4 घर बना लेंगे। तो अब बड़ा मुश्किल होता है कई दफ़ा उनको समझाना कि यार एक जैसे 3-4 घर बनाना जो है ना वो इतना वाइज नहीं है। बेहतर ये है कि आपने व्हेन यू आर स्पेंडिंग द सेम अमाउंट तो डिज़ाइन को चेंज करें, आप उसकी फैमिली एक रखें, यानी कि इफ़ यू आर गोइंग टू मॉडर्न तो मॉडर्न में ही रहें। और कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि जी हमें तीनों घर, जिस तरह हमने रहीम यार खान में एक प्रोजेक्ट किया, चिनाब ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो, इट वाज अ बिग लैंड 2-3 एकर्स और उनके 3 प्रोजेक्ट्स थे। और वो बस उन्होंने कहा जी आप क्लासिकल भी करते हैं, आप मॉडर्न भी करते हैं, हम एक क्लासिकल करके दें, एक मॉडर्न करके दें, एक न्यू क्लासिकल करके दें। तो ख्याल है सारी वैरायटी किसी ना किसी की कोई सारी वैरायटी इकट्ठी करता है, कोई एक जैसा कर लेता है। आजकल ज्यादा घर मॉडर्न बन रहे हैं बिकॉज़ देयर वाज अ एरा कि क्लासिक घर बहुत बन रहा था, आज भी बन रहा है। फिर एक वक्त है कि मॉडर्न घर बहुत शुरू हो गए। बिल्कुल। सो व्हाट आर द ट्रेंड्स नाउअडेज? मेरा ख्याल है अभी जो है ना मार्केट काफी डाइवर्स हो गई है। पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जिसकी वजह से लोगों तक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो लोग जो एक मार्केट में नाम चल जाता था फिर वही चलता था और उसी का स्टाइल चलता रहता था। यानी कि मॉडर्न आर्किटेक्चर चला, क्लासिकल भी चला। अब इस वक्त मेरा ख्याल है एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, और जो लोग अब जिस तरह का भी करवाना चाहते हैं ना, दे नो कि उनको किस तरह का स्टाइल चाहिए, तो हर किस्म की, हाँ वो जो लाइन है ना वो उसका इतना डाटा है ऑनलाइन के समटाइम्स हम परेशान होते हैं जब वो आके हमें दिखाते हैं कि इतनी रिसर्च उन्होंने की होती है। तो आई थिंक कि इस वक्त सारी जितनी भी फील्ड्स हैं वो सब में काम हो रहा है और जितने स्टाइल्स हैं उन सब पे काम हो रहा है। इस सोशल मीडिया से कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल, नो डाउट कंपटीशन बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है, क्योंकि एवरी डे आपको नए चैलेंजेस आते हैं। जो मार्केट में काम हो रहा है वो हर एक के सामने अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली उससे आपको मार्केट में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले मुझे याद है यूजुअली लॉन्ग टाइम बैक बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, हमारे पास जब लोग आते थे वी यूज्ड टू ड्राइव देम, बिल्कुल, कि जी दीस आर द न्यू ट्रेंड्स और आपको ऐसे घर बनाने चाहिए। बट आई थिंक विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अब मोस्टली हमें क्लाइंट ड्राइव कर रहा होता है बिकॉज उसका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ज्यादातर वैसे नेगेटिव ही होता है, क्योंकि क्लाइंट जिस तरह से उसको देख रहा होता है ना, वो सोच रहा होता है यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया और मैं मिला के कुछ बना लूंगा, वो चिड़ियाघर ही बन रहा होता है इन द एंड मोस्ट ऑफ द केसेस। तो आपको बहुत ज्यादा उन पर मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है कि दिस इज आउट ऑफ द बाउंड। आपको एक फैमिली के तौर पर एक घर को प्लान कर रहा है, ये ना हो कि एक अफ्रीकन बच्चा है, एक अमेरिकन बच्चा है और एक कहीं और का है, तो वो एक मल्टी जनेर आपने एक जगह पे इकट्ठे नहीं करने, आपने एक हार्मनी में सारे प्रोजेक्ट को लेके चलना होता है। मेरा ख्याल है वो ये एक डिफिकल्टी आजकल ऐड हो गई है। बल्कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चर नाउअडेज इन स्पेशली इन लाहौर? हाई रूफ्स, मैक्सिमम विंडोज, मैक्सिमम व्यूज, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछले कुछ अरसे में जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि जगह स्क्वीज हो रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। पहले लोग बड़े घरों में रहते थे, खुले एरियाज में रहते थे, अब लोग सोसाइटीज़ में कन्फाइंड स्पेसेस में आ गए हैं और उनकी लिमिटेशंस इतनी ज़्यादा है और ज़रूरियात इतनी बढ़ गई हैं कि जितनी बाउंड्रीज कंस्ट्रक्शन की है, लोगों का दिल होता है कि इससे भी बाहर निकल जाएं और ग्रीन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। तो वो उसको इन रिटर्न अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े व्यूज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी खिड़कियाँ हों, आर्टिफिशियल ग्रीनरी हो, और इन चीज़ों से ना वो बेसिकली हमें तो इस रीजन में रहते हुए बल्कि एनर्जी एफिशिएंट की तरफ जाना चाहिए, बल्कि लोग ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। विद इन जो गिवन इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है उसके मुताबिक तो हमें बल्कि एनर्जी सेव करने की तरफ मूव करना चाहिए, बट डायरेक्शन ऑपोजिट चल रही है बिल्कुल मार्केट की ना।
मे बी, बट मेजॉरिटी मेरा ख्याल है इस वक्त इसी तरफ है कि जी मैक्सिमम बड़ी विंडोज, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हाइट, यानी कि डीएचए से कई दफ़ा देखना पड़ता है कि जी इस सोसाइटी की हाइट लिमिट्स ये हैं, तो उसके अंदर रहते हुए भी फिर प्ले करना पड़ता है, लेवल्स में जाना पड़ता है कि उनको अचीव करने के लिए। बट ये मेरा ख्याल है वेस्टर्नाइजेशन, और बेसिकली मेरा ख्याल है मोस्टली दुबई को जो स्टाइल है ना उसको फॉलो करते हैं, बट उनके एनर्जी क्राइसिस नहीं है, हमारे एनर्जी क्राइसिस एग्जिस्ट करते हैं। और जब हीट जिस वक्त आती है तो आपका जब लाइट चले जाए तो फिर बैकअप नहीं होता, तो बल्कि डीएचए ने भी अभी ख़त्म कर दी है जो पहले सोलर पे उन्होंने लीवरेज दी हुई थी, अगर क्योंकि वो लीवरेज ऐसे ही देते हैं, लोगों ने इतना एक्सपैंड किया और सोलर तो इतनी रिक्वायरमेंट हो गई है कि हर बंदा लगा रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट भी यही करती है, पहले आदत डालती है, फिर उसके बाद पीछे हो जाती है, फिर लोग उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे रह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। वो एक कोविड आया था तो वी वर हैविंग वेरी बिग चैलेंजेस। अब जो हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स लाइक पीपल लाइक यू एंड मी आर फेसिंग? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पिछले 5-7 साल से चैलेंजेस ही चल रहे हैं, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, किसी वक्त भी कोई मूवमेंट जो है ना वो एक रिदम में नहीं चल रही। आपके 6 महीने एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है और इंपोर्ट खुल जाती है और सारा कुछ तेज चलने लग जाता है, एकदम से पता लगता है जी हमारी डॉलर शॉर्टेज हो गई है, इंपोर्ट बंद कर दो, मटेरियल शॉर्टेज शुरू हो जाती है, सारा पैटर्न मार्केट का चेंज हो जाता है। और मेरा ख्याल है पिछले 2 से 3 सालों से पोस्ट कोविड तो यही चल रहा है कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन सी नहीं अवेलेबल। तो एक विजन जो आर्किटेक्ट ने डेवलप किया होता था कि हमने इस तरह से इसको लेके आगे चलना है, एक मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी, उस मटेरियल को आप डिफरेंट डायमेंशंस में एक्सप्लोर कर रहे थे कि यार इसको ऐसे लगाएंगे तो कैसे लगेगा, ऐसे लगाएंगे तो कैसे लगेगा, वो खत्म हो गया। एवरी डे यू हैव टू गो टू द मार्केट, और जो मार्केट में अवेलेबल है फिर उस पे बेस्ड आपको एक रिजल्ट डेवलप करना है। तो एक डिजाइन प्रोसेस जो था ना कि आपके ज़हन में ऑलरेडी कुछ मटेरियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप उस मटेरियल की एक नई डायमेंशन अगली दफा एक्सप्लोर करने के लिए आप प्लान कर रहे होते हैं, अब वो मटेरियल ही नहीं है तो कंटिन्यूएशन नहीं है, तो आप डिजाइन आपका बड़ा एब्रप्ट सा डिजाइन है और जो अवेलेबल है just cutting you off. This after you work with Zaid Khan, what were the few people you envied कि जी I want to be like this, जो हमारे local architects हैं जिनको देख के आपने इंस्पिरेशन ली हो? वैसे ज़हीर खान का काम मुझे काफ़ी इंस्पायर करता था, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नेचुरल जो है ना वो कलर्स और काफ़ी नेचुरल कॉम्बिनेशंस पे वो काम करते थे, काफ़ी खुला और बड़ा। Who's your inspiration? आजकल काम वैसे मार्केट में तो बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है SRDW इज वन के जिनका काम पता लगता है कि विद द पीरियड ऑफ टाइम भी वो एग्जिस्ट करेगा और वो मैच्योर भी रहेगा। उसकी जो डिजाइन की जो इवैल्यूएशन वो लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है। देखता हूं जो बहुत जल्दी बिल्कुल दे आर फैशन ट्रेंड फॉलोइंग होते हैं, वो जस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, इन अ कपल ऑफ इयर्स आप उसको देखना भी नहीं पसंद कर रहे होते क्योंकि वो ट्रेंड चेंज हो जाता है। यू नो दिस कन्वर्सेशन अबाउट आर्किटेक्चर, योर पर्सनल लाइफ, हाउ व्हाट्स योर पर्सनल लाइफ? इस आर्किटेक्चर के अलावा क्या लाइफ है? आई थिंक आर्किटेक्ट्स की पर्सनल लाइफ आर्किटेक्चर ही होती है, क्योंकि साथ भी उनको भी आदी करना पड़ता है। वो ये चीज ऐसी है कि टू क्रिएट समथिंग यू हैव टू हैव दैट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, और उसके बाद फिर आप एक रिजल्ट पे पहुंच रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है ज्यादातर तो लोग घर जाके भी आर्किटेक्चर माइंड में चल रहा होता है, चाहे वो फैमिली के साथ भी हो। बट बहरहाल मैंने तो हमेशा से कोशिश की है कि आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिस टाइमिंग, और उस ऑफिस टाइमिंग में आई हैव टू टेक ऑफ एट 6 और 6 के बाद फिर मैं काम नहीं करता, तो ज़्यादा फैमिली टाइम गुजरता है। तो मेरा ख्याल है कि एक वर्क और फैमिली बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। So I'll ask you some rapid questions, so just have to answer very quickly. Your favorite food? Chinese. Chinese. Your favorite color? Red. And where you love to travel? Which country? I think Europe is best. Europe is best. Okay. You have another office in Islamabad, which recently opened, and you usually go there for now. And you're also practicing in the out of station. Yeah. कहाँ पे इसका ज़्यादा काम हो रहा है in our industry के अंदर? हम तो वैसे हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स रहीम यार खान से मानसहरा तक हैं। Okay. और आई थिंक जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे क्योंकि उनके पास अच्छी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और वो लोग ज़्यादा सोचते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और उनके प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, उनको एक्सपोजर ज़रूर होता है, बट वो फ्रीडम ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना, फ्रीडम टू वर्क
फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वो उधर ज़्यादा होता है। तो इस्लामाबाद भी इसीलिए बनाया है। इस्लामाबाद मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आई लाइक इस्लामाबाद का जो एनवायरनमेंट और वेदर सारा कुछ, टेरेन उसकी बहुत खूबसूरत है। बल्कि हमने ऑफिस की भी लोकेशन जो देखी, लाहौर में भी हम चाहते थे कि एक व्यू वाली जगह हो, बट लाहौर में व्यूज़ कहाँ पर होते हैं, कहीं पर भी नहीं होते। तो इस्लामाबाद में हमने ऑफिस बिल्कुल एक रिवर के साथ, और पीछे भी DHA की सारी पहाड़ी का व्यू है। तो इस्लामाबाद मेरा ख्याल है, मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट काफ़ी है, हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो बिल्कुल। ओके, थैंक यू ज़ैन फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी इस पे। थैंक यू व्यूअर्स, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई एपिसोड में एक नए आंकड़े के साथ। अल्लाह हाफिज।